नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम शोकंद आज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई, आपने पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि रामगढ़ गांव के अंदर कुछ इस तरह का वाक्य हुआ था कि एक जो पुत्रवधू है इनके परिवार की, वो घर छोड़ के कैमरे बंद करके और घर से कुछ सामान लेकर के चली गई और इनका आरोप है इस चीज़ का। और उसके बाद उनका भी आरोप इनके ऊपर लगे हैं। वो उन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। और पहले हमने इनके जो परिवार के मेंबर हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत की, उनसे जानने की कोशिश की कि क्या मुद्दा रहा और जो आरोप है उनमें कितनी सच्चाई है, कोशिश की है। और जो इनके आरोप प्रत्यारोप हैं ये इनके अपने हैं, इसमें हमारे कोई वो नहीं है कि हमारी कोई भूमिका नहीं है। और हम अगर इस बात को ये कहते हैं, किसी भी बात को लेकर के झूठी सच्चा साबित करना हमारा उद्देश्य नहीं है किसी भी प्रकार से। तो ये जो आप देख पा रहे हैं हमारे साथ, ये पूजा की सास हैं, जिनके ऊपर पूजा ने बहुत ही संगीन आरोप लगाया है। एक उस आरोप के बारे में मतलब हमें कहते हुए भी मतलब लज्जा आती है कि उस आरोप को हम कैसे बोलें। एक समाज के सामने इस तरह की अगर बात आती है तो बहुत निंदनीय होती है, लेकिन बात जब आ जाती है कि आरोप प्रत्यारोप की, तो इनके ऊपर बहुत बड़ा संगीन आरोप है। वो पूछते हैं उस बारे में कि उसमें कितनी सच्चाई है। राम राम जी। राम राम जी। जो आपने पहले तो उस आरोप की बाद में बात करते हैं, पहले तो ये बताइए, जब ये घटना हुई आप खेत में था, आगे कैमरे भी दिखा दिया आपने और जो सिस्टम था, भाई आपने सबसे पहले क्या किया कि किसको बुलाया कि जिससे मतलब आपने क्या उनके परिवार को फोन किया? तो मैंने गेट पर सोचा ये चीज नहीं। हाँ। जो परिवार में मतलब जो होती हैं, भाई आपने पुलिस को बुलाया, मीडिया को बुलाया या इनके घर वालों से संपर्क किया? आपको कैसे मतलब सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले पुलिस बुलाई। सबसे पहले पुलिस बुलाई। हाँ। आपने सबसे पहले ये क्यों नहीं किया कि उनके घर वालों से संपर्क साधने की कोशिश की थी क्या आपने? नहीं, उस पुलिस ने फोन करा था उसके भाई का पास। आपने क्यों नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं करा। कारण वही पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों नहीं किया? ये तो कारण नू समझ लो, आकर डरद्या ने नहीं कराया। कहाँ गई, कौन ले गया, कैसे गई, किसके साथ गई है? मतलब क्या आपको पता था कि वहीं जाने वाली है और हमारी? नहीं जी नहीं, मेरे को ये भी नहीं पता था। मेरे को तो एक बार तो गेट पे ये लगा, अंदर मर गिर, बच्चे को भी मार दिया। मेरे को गेट ही नहीं खुला। फिर मैंने गेट खोल के देखा तो गेट अंदर सब कुछ किड़ा भी करया पड़ा था जी। फिर मैं पड़ोस में गई, एक बहू को पूछ के आई, वह बोली ना मेरे को नहीं बता के गई। फिर मैंने पुलिस दौर फोन कराया, हमने कैमरे चालू करे, कैमरे वह बंद करके जा रही थी, सब कुछ खुला छोड़ के जा रही थी। जब आप खेत में आए मतलब आपने कैमरे बंद पाए थे? हाँ, मकान खुला था। हाँ, और आपने सबसे पहले डायल 112 को बुलाया? हाँ, 112 जी। हाँ। तो प्रशासन की तरफ से क्या रहा? उनने फोन कराया उसके भाई के पास, उसके भाई ने बोला यहाँ तो नहीं आई। फिर मैंने भी बात करी, भाई पूजा आई है, आकर नहीं आई। मतलब आपकी बात हुई है ना? हाँ, मेरी बात हुई है। तो मेरी कौन से भाई से बात हुई? क्या नाम था? अनिल से। अनिल से आपकी बात हुई। अनिल ने जवाब दिया कि भाई यहाँ पे यहाँ नहीं आई है, आप लेके गए थे, आपके पास होगी, आप ढूंढो। मैं कहा चलो हम ढूंढेंगे, यह बात मैंने कही। फिर उसकी बहन के पास किया, उसकी बहन बोली उसकी बहन के पास वह फोन मिला के गई है। अच्छा। नंबर था हमारा फोन में। फिर हमने फोन कराया, वह बोली मैं तो खेत में, मेरे को नहीं पता। उसने ये बोल के फोन काट दिया जी। तो आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कि आप उनसे देह व्यापार, मतलब एक समाज के अंदर इस तरह की बात आना बहुत बुरी बात है। अगर इस तरह की बात आती है तो इस बात में कितनी सच्चाई है? उसमें के तो प्रूफ हो भाई। मैं जेठ के बेटे बुला के लाई, जेठ बुला के लाई, देवर बुला के लाई, ससुरा बुला के लाई, या बाहर का बंदा आया है कोई तो बता। एक बंदा का नाम तो लो, किसी को तो पकड़। तो जानती होगी वो किस बेस पे ये आरोप लाया कि आप उनसे गलत काम करवाना चाहते थे? वो तो उसी को पता, उसी को पता वो क्यों लगाया है, क्यों बोल रहा है। कोई अपनी बहू ने, अपनी बेटी ने नु इज्जत कितना ही कंगाल हो, कोई नहीं बखेरेगा। तो आपने मतलब उनका आरोप ये भी है कि आपने जब शादी हुई, रिश्ता हुआ, तो रिश्ते की जब बात हुई तो आपने मतलब बड़ी बड़ी डींगे मारी, झूठ बोले, भाई हमारा तो न्यू मकान है, हमारा तो न्यू फैक्ट्री है, हमारा तो मतलब कहने का एक बड़ी से बड़ी झूठ बोलने की कोशिश करी। इस बात में कितनी सच्चाई है? कौन सी झूठ बोली? मेरा 2 मकान, दोनों रजिस्ट्री मेरा नाम, ठीक है। दोनों मकान गाड़ी गांव में, फरीदाबाद में। गाड़ी मेरा नहीं हो, ठीक है। गांव में मेरा घर नहीं हो, गांव में मैंने प्लाट नहीं खरीद रखा हो। मेरे घर में 2 कनाल 4 कनाल 10 गज जमीन ना हो,
जी। मेरे के नहीं था। मेरा बेटा नौकरी कंपनी में नहीं लग रहा हो, उसके प्रूफ है जिस मेरे टाइम पास। शादी हुई उस टाइम ये सारी चीज थी, सारी चीज थी। सारी चीज जी। एक मकान बेचा है बोली मैं, ये वर्ड उसके भाई ने और उसकी माँ ने बोले हैं। बोला जब मेरा बेटा नौकरी, मेरा जमाई नौकरी करने चला जाएगा, इसका भाई ने उसकी माँ ने मेरे बेटे तो बोले हैं, अगर जब तू ड्यूटी चला जाएगा तो पीछे तो ससुरा पकड़ेगा, ससुरा बहू न पकड़ लेगा। अग फरीदाबाद में ससुर का साथ मत रहे। अच्छा फिर मेरे बेटे ने कहा मैं किराए पर रह लूं, ये मकान तो ऐसा है, इसमें चाहिए ससुरा रह लो चाहिए बहू। जी। हाँ, उसमें 2 कमरे बीच में थे, जिन्ना अंदर का था, एक कमरा नीचे था, एक तीसरी मंजिल पर था, ये था। अच्छा फिर बोला किराए पर, तू तो किराए पर ड्यूटी चला जाएगा, वो पीछे तक खत्म करेगी। ये वर्ड उसकी माँ ने और उसके भाई ने मेरे बेटे तो बोले, ये मेरा बेटा बताओगा अपने मुंह जबानी। अच्छा मतलब ये उन्होंने खुद बोले हैं। हाँ, जब अपनी बेटी पर, अपने बहन पर इतना विश्वास है नहीं तो वो कहाँ रखेगा उसको, दुनिया तो छुपा के रखेगा जी। है? इसलिए तो वो मकान बिका। आज 1.5 साल होया उस मकान को भी हाँ, बेचे। ये मेरा आदमी तो किराए पर है, मेरे बहू छोरा उसमें रहे, मेरे को वो भी नहीं अच्छा लगा। बिल्कुल। मेरे बहू उसमें, मेरा जब आदमी उसमें रहे, बहू छोरे किराए पर है, वो भी मैंने दुनिया नु कार किराए पर काट दिया, मैंने मकान बेच दिया जी। हो गया क्लियर। रह गया मेरा एक 15 कमरे, 15 या 12 कमरे किराए पर। आज मैंने चौथा बिना अभी बेचा, उसकी मतलब जो आपके रजिस्ट्री। पास मकान था वो 15 कमरिया का मकान था। हाँ, जो आपने दोबारा फिर दूसरा अब मकान बेचा है। अब ये अभी केस करा ना, अभी 4 महीने हुए मेरे को, ये भाग गए मेरे को छोड़ के। इसकी माँ ने सिखाया, तेरी माँ ने तू मारा, तेरी माँ का मर्डर करया, उसने ये पैसे मेरा घर बर्बाद करने के लिए पैसे दिए उसने। उधन भी मैं जिंदा थी, वहाँ उरे बैठ के पुलिस के सामने कह गया तू इस मारांड तबले आज भी तो रह रहा मारांड के पास। उस दिन तो तूने कहा था मारांड ने मैं कफन भी नहीं गेरूं। फिर मारांड का दुख है उसका, मैंने तो ये वर्ड कदे नहीं बोले। आपकी और पूजा की, आपकी और पूजा की कभी लड़ाई हुई, किसी बात ने झगड़ा होया हो? मारी आज तक कदे तो लड़ाई नहीं हुई, कदे वह मेरा स्यामी नहीं बोली, कदे वह मेरा तो उल्टी नहीं बोली, कदे उसने वह मैंने काम नहीं नाटी ना, मना उस तो उल्टा कदे बोलिया। अग मना उस तरंडी का या हुआ मेरा तरंडी का वह है, मारा कदे भी तू मैं का भी जिक्र नहीं आ। आज तक तो आज तक बात कह रहे हो, इस बात में कितनी सच्चाई है भाई? आप जो देख रहे हैं, जो इनका कहना है, पूजा की सास का कहना है कि भाई मेरी पूजा की मतलब सास बहू वाली नहीं, माँ बेटी वाला रिश्ता था, क्योंकि हमारी कभी तकरार नहीं हुई। ये इनके पड़ोसन हैं जो भी हैं, तो इनसे बातचीत कराएंगे भाई, इनने कहीं कभी कोई तकरार सुनी हो तो। राम राम जी। राम राम। आंटी एक बात बताओ, आप इनके पड़ोसी हो? पड़ोसी हो, दादी हो। तो आपने कभी जो पूजा है, पूजा की और इनके उसकी सास की कभी लड़ाई झगड़ा कोई इस तरह का? कोई नहीं, ठीक ठाक रहा करते, पूजा पूजा करया करते, छोरा भी सासू भी। हम तो कदे कदे लाले बना का कहाना। आपने कभी झगड़ा मतलब झगड़ा हो रहा हो आप कोई नहीं सुना, या किसी ने सुना हो? ना कोई नहीं सुना। आपने नहीं सुना? हाँ जी, आप बताओ। राम राम जी। आपने कभी ऐसा कुछ देखा हो या कोई इस तरह की बात जो आप इनको नहीं पता है भाई, आप बताना चाह रहे हो, जिससे मतलब बात सुलझ सके? देखो जी, मैं तो आऊँ हूँ इनका, पर न्यू नहीं है कि भाई मेरा डेली का आना है जी। ठीक है। हाँ, अजेश भाई हमारे रोज दुकान पे जावे हैं आवे हैं, बोले चाल सारी बढ़िया बात है जी। तो अजेश भी कोई तो आज तक अजेश का नहीं था ना, तो हमने कदे दारू का कदे सिगरेट का, क्यों मैं हमारी दुकान करियाने की है, किरियाने की दुकान है। हाँ, डेली आना जाना, कदे कदे कच्चा मंदा या कदे भी चाची राम राम, चाचा राम राम, सब तय कति बोलना, एक नंबर का छोरा। अरे जो या कहे नहीं मार पीटे, इनका आदमी, अब इनके घर में जो आदमी है ना, किससे का भी नहीं पाओगे, बोल चालता है, उठन बैठन, खाने पीने तक कोई कमी नहीं। ठीक है। और मैं जी ब्याह कर दी नहीं, जिब भी आजा चाची, बैठ जा चाची, छोरा भी पूजा चाय बना ले, चाची आ गई, न्यूनतया बाण मेरी आजा बेबे आजा है। आज मतलब तक आपने कभी ऐसा लगा भाई इनके घर में ऐसा होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है कि जैसे बाहर से कोई बंदा आया
और घर परिवार में मान लो तू मैं हो रही है, हाँ। तो उसमें क्या होता है, बाहर वाले के सामने ना झगड़ा करके उनको आपको ये दिखाया जा रहा हो कि भाई हमारा घर तो शांति है। ना जी बिल्कुल ही नहीं, जो बनावटी बातें होती हैं बिल्कुल भी नहीं। आज तक पहली बात सुनोगे, आज तक जिस दिन का शादी हुई थी ना उस दिन भी हम रहे थे, शादी में आना जाना सब कुछ, लड़का होया था पीढ़ी आया वही गीत बाकड़िया में हम खूब आए हैं, ठीक है जी। उस दिन तय आज तक की बात है उस पूजा की, कदे तो मैं हमने वहाँ गोबर गिरदी नहीं देखी, वनु कहना मैं गोबर गिरन जाऊं लुगाइया गोबर वाली तो बात ऐसा है जी, गोबर ना तो वो घर एक परिवार मतलब- के काम है वो करने पड़ेंगे। मतलब वो और मैंने- सीसीटीवी कैमरे के अंदर भी आया वो गोबर तो वह जिस दिन गई है उस दिन भी घेर के गई है। पहले दिन गेरा हो गया मां, हमने तो आज तक कदे गोबर के वह खेड़े पे भी जोत लान कदे गई है तो गाड़ी में बिठा कर ले गया, इसका और बढ़िया कर्म के करेगी जी। है? तो हमारे साथ और भी इनके जो पड़ोस की औरतें हैं वो भी हैं, उनसे बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम जी। थोड़ा आगे आ जाओ। तो आपका जो यहाँ पे आना जाना है कितने टाइम से है? हरियाणा का हमारा तो आना जाना बहुत दिन का है। हरियाणा का है। हाँ, हरियाणा तो आपने कदे इनके घर में कोई इस तरह की बात जिस तरह आपने नू लगा हो भाई मतलब यह गलत हो रही है, बहू के लिए नजायज कर रहे हैं भाई, इनके परिवार में जैसे जो मेरे को पता लगा है भाई 8 डांगर हैं भाई, जिस घर में 8 डांगर हैं तो काम बहुत हो जाए डांगरा के लिए जी। तो कहीं ऐसा तो नहीं मतलब आपको जाए पीछे सारा दिन गोबर घेर दे, न्यार घेर दे, पानी पिया दे, इस तरह से कोई परेशान रख दे और झगड़ा कर दे? ना ना जी कोई मतलब नहीं झगड़ा करने का रखने का, मैं सही रहा। खेत में पूजा कितने बार बरोटे बराटे लेने जाया करती? वो नहीं गई कदे नहीं, कदे नहीं गई? ना कदे नहीं गई, बरोटे लेने नहीं गई कदे, वो प्रकार पर तो घेर ली थी बरोटे लेने नहीं गई, कदे भी करते नहीं काटी वो नहीं काटी गई। अच्छा। तो मैं इस तरह ठीक रहा करती कती। मतलब आपको क्या लगता है कि किस कारण था मतलब जो आज ये समाज तमाशा देखने लग रहा है, जो समाज के अंदर यह तस्वीर आ रही है, किस क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से ये सारा काम हो रहा है? कारण का तो कोई नहीं पता जी, इस कारण का तो कोई नहीं पता। तो आप लोगों ने मतलब जो परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं उनको भी बोला कि भाई आपने घर जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या कारण रहा है जो इतना बड़ा कदम उठाया पूजा द्वारा? और पूजा कदम का तो जो बेरा पटा जब किसी ने बेरा हो, तो वही कह रहा हूँ ना कि जाओ जाके आपने कोशिश नहीं करी क्या वहाँ भेजने की पूजा और क्या करा? हमने हाँ हम के कोशिश करा थे, बेरा हो जी तो कोशिश करा जी। चलो तो आपसे मैं दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपने जब ये सारी बात होगी, पुलिस भी बुला ली, मीडिया भी बुला लिया, सारी बात होगी, उसके बाद भी आपने कोशिश करनी चाहिए थी कि भाई उनके घर पे कोई इस तरह की बात करे ताकि जो बात है वो सुलझे? नहीं हम ना तो घर क्या तो कांटेक्ट करया ना, हम गए थाने चौकी में रिपोर्ट लिखवान गए, चौकी वाले ने लिखी, सदर में गए, सदर वाले ने किसकी लिखी, रिपोर्ट लिखवाई? पूजा की? पूजा के लिखवान गए जी, ऐसे ऐसे घर तक निकल गई। अब ये बात थी वो किसी का और के साथ गई है, अपना भाई के साथ गई है, मन में तो 100 सवाल थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई किसी दूसरे बंदा का आजकल हम वीडियो देखा, 2-3 बच्चा छोड़ के भाज जा, 7 बच्चा छोड़ के भाज जा, फिर वही कहीं मर गई कहीं गिर गई। हम तो महिला मंडप में जावा ना, जब पता चला है वाकई वह वो तो कुछ ले नहीं रही थी, लेन वो यहाँ तक उठा के सीधी थाना में लेके नू थोड़ी कहा कि मैं ये सामान लेके आई। अच्छा वो यहाँ से अपने गांव में रामगढ़ ते जाके वो सीधी महिला सेल में गई है, महिला थाना में गई हाँ है? महिला वाला ने ये बता, वो सीधी यहाँ आई है, बोल रही थी मैं जान बचा के भाग रही हूँ और मेरे को मार रहे थे। जो हम घर पे नहीं है तो हम उसको मार कांत रहे थे। जब 1.5 महीना तो उनका कोई रोड़ा नहीं था, 1.5 महीना पहले अभी चाचे ताऊ इकट्ठे हुए, इसका पापा आया, उस दिन भी मेरी और अजयस की लड़ाई थी। अजयस ने मैं मैस लाई 86,000 की, तीसरे दिन डंडे मार मार के वहाँ बीमार बना दी। इसलिए लड़ाई थी मेरी, मखाई 100 नंबर पर कॉल मैं करूंगी, या तो मखा तन पकड़ाओगी नहीं मैं पकड़ाऊंगी। इसलिए मैंने अपना आदमी बुलाया, दादे बुलाए, चाचे बुलाए, जब इकट्ठे हुए थे। उसमें पूजा का 4 महीना तक कोई रोड़ा नहीं था, कोई रबदा नहीं मतलब था। उस टाइम जो झगड़े की बात हमारे को बताई गई थी वो झगड़ा मतलब आपका और आपके लड़के का था, उसमें ये इसमें पूजा का कोई रोल नहीं था? पूजा का इसमें कोई झगड़ा नहीं था। उसमें इसका एक मामा भी आया था, उसकी बहन भी आई थी, उस बहन का गमन सारी ये बात भी रखी थी। मखा ऐसे ऐसे करके नरमैस मार दिन न मखा। किसका मतलब आपका भाई आया था? पूजा का मामा आया था। पूजा का मामा और पूजा की बहन आई थी जी। अच्छा बात गेल ये कहे हमने शादी में पैसा लगाया, शादी में पैसा लगाया,
शादी में पैसा लगाया, आज लगमन अपनी इज्जत बचाने के मारे, और वो तो मैं बच गई। मेरा लड़का बारात ले जाने तक नाट गया था। नु बोला वो के वही भी चल रहा 1.5-2 लाख का। कौन सी बुल्ट के पैसे दे, उन नरवा बुल्ट लेके आऊंगे जब मैं ब्याह के ले आऊंगा। 80,000 रुपये मैंने इस सामान के दे रखे। मेरा भाई और पूजा की बहन, ये दोनों मेरे 80,000 रुपये लेके गए हैं। फिर मैंने 60,000 जो रिश्ता करवाया है वो मेरा भाई है, वो आपका भाई है, मेरा और भाई। उसने और पूजा की बहन ने यानी कि योगेश की साली ने आपसे 80,000 रुपये लिए हैं। मेरा भाई और पूजा की बहन है। हाँ। उनके पहले कॉन्टेक्ट थे जी, पहले उनके रिश्ते थे जी जी। अच्छा, फिर मेरा भाई ने और मन दोनों, मेरा भाई ने इसी उलझाई में यो उनका रह क्या रहा था, मेरा बेटा मैं शादी करूंगा, मेरा बेटा मैं शादी करूंगा। ठीक है, शादी मान दी। मन तो लड़की की शादी करनी थी, लड़का छुट्टी आ रहा था। मन इनके पास फोन करे, ये बोले हमारे पास कुछ नहीं है, अभी हम कर नहीं पाओ। फिर मेरा भाई बोला बेबे पीछे तू दे दे, फिर मैं बाद में तने दिवा दूंगा। मेरा भाई और इसकी साड़ी जो मुंडाल ब्याह रखी है वह 80,000 रुपये। क्या नाम है उसका? लक्ष्मी। और आपके भाई का क्या नाम है? राजवीर। हाँ, मतलब जो आप आरोप लगा रहे हैं आपके खुद के भाई के ऊपर, और जो इसकी योगेश पूजा की बहन है उसके ऊपर, ये है कि वो आपसे 80,000 रुपये लेके गए। हाँ, 80,000 सामान के लेके गए। फिर बोले आके बोला, मेरा भाई ने फोन कराया आके भाई थोड़े से पीछे और चाहिए थे। मैंने वह फिर 60,000 का मैंने उन टेंट के 60,000 रुपये दिए। उन्हें पूरी रोटी 60,000 में ठीक कर थी। जितने भी बनाती थे, मेरी बनाते आओगी देवा कुछ भी ना, मेरी बनाते आओगी खुल के सेवा करियो। बोला ठीक है। मैंने 60 एक बार दे रखे हैं, 80 एक बार दे रखे हैं। फिर उनका कन्यादान आया है, उनने मेरे तो 36,000 रुपये उल्टे दिए। ठीक है। अच्छा, फिर और क्या बात थी और बताऊंगी, बीच में मैं दिमाग इतना छोड़े नहीं रखा। ये नौका मेरा पैसे नहीं थे। ठीक है, मैं भूखी मरू थी। मैंने 10 दिन शादी करने खातर आई थी। मैंने 85,000 की भैंस ली थी। 85,000 की भैंस लेके मैं 10 दिन दूध पी के मैं मेरे भाई का चढ़ा गई। किराया भी मैंने दिया था। मैंने मेरे भाई पे 1 रुपया लिया होता, आज पूछ लो। आज मैं कंगाल होगी, आज मैं भूखी मरू। मेरा कुछ भी नहीं था, है कि मैं भी नहीं था। फिर क्यों कराया था रिश्ता? इश्क है वो तो रिश्ता इसलिए कराया था कि आपने, मतलब जो आपका भाई है, जो बीच वाला है, जो बिचौलिया है, उसने ये बात बोली थी आपका मकान है, आपका लड़का फैक्ट्री में नौकरी लग रहा है पक्की। इस तरह के जो बात थे, इस तरह के लुभावने वादे किए गए थे। फिर रजिस्ट्री देखो कब बिके हैं, कब थे, क्यों थे। लॉकडाउन में दुनिया की नौकरी छूटी है, दुनिया घर ताई है। फिर उसने करण बिन दी, कभी सुसरा पकड़ा है, कभी दूसरा पकड़ा है, कभी किराए पर है तो मकान मालिक पकड़ा है। जब उन अपनी बाण का, अपनी बेटी का विश्वास ही नहीं है तो उसने क्यों तो ब्याही थी, वाड़े करवा लेती, धंधा करवाना था तो उसने क्यों मारा आरोप ला मेरा कुणबे की चाचा था वहाँ की। जो सबसे बड़ा आरोप है वही है उनका, पूजा ने, और आपके ऊपर कोई मेरे जेठ देवरा की बहू सांझ तक सुबेरा लग 10 चक्कर मारे, उड़ लग 10। और मेरे 1.5 महीना एक चीनी का कट्टा चल रहा है। आज जाके पूछ सको उसने क्यों चल रहा है। मैं चीनी मैं सैन घोल के प्याऊं, मेरा चाह बनती होगी जब चल दी होगी, मेरे 2 बंदे बैठते होंगे जब चल दी होगी। फिर रहा खया बोला मेरे बेली के पीछे लिए, बेली लेके गए। मन ने मेरी छोरी का 1.5 लाख में पीड़िया दे रखा। 10 दिन बाद, 10 दिन का 15 दिन का फर्क है मेरे बेटे का पोता का दोता का। मैंने 1.5 लाख का पीड़िया दे रखा। वह फिर वह देगी मैंने 20 किलो घी, मना 10 किलो मेरी बेटी का, 10 किलो मना अपनी बहू का, एक या और एक या चाची। इन गोला इन नगाल्या, गूंद इन नगाल्या, कांगनी इन नगाली, हलवा डेली का बनाना और खड़ में गिरना, ये दोनों बैठी हैं। मन अपना हाथ तक कोई नहीं कराया। 20 दिन का 10 दिन मेरी माँ जापा काट गई, 25 दिन इन धर्म बाण बना रखी। मन ने 11,000 तो उस तरफ ये दिए और मैंने उसका 26-27 सूट करे। इसका के लिखड़ा नंगनी ने एक चांद इब्नो का ना बोला मैं यो करे और वो करे, एक चांद फूल भी कौन लियान जोगी थी, वो भी वह धर्म बाण ले रही ना इसके, वह पर आ रही यार इसका गनु बोली आके बोला ये तो मेरी माँ ने पूछाए हैं, वह धर्म बाण लेके आई थी। चलो ईब आप सारी बातें न छोड़ गए, अगर मैं बात करूं कि भाई आप भी एक औरत हैं और वो भी एक औरत हैं, तो औरत ही औरत को समझ के है, वो अपना दर्द समझ के, मतलब आप क्या चाहो भाई, मतलब किस तरह से ये मामला सुलझ सके है और ये जो पूजा है वो अपने घर वापिस आ सके है, तो कैसे इस चीज़ ने सिरे चढ़ाओगे? मैं सुलझा दी थी जी,
ये 1.5 साल तक बाहर निकट रहे थे। मेरे पियर में पहले तो ये ससुराल में रहा 1 साल, फिर यो 4 महीने 6 महीने मेरे पियर में सारा सामान उठा ले गया, संदूक भी उठा ले गया। संदूक तो जब उठा कर के तो आदमी मर जा के लुगाई मर जा, जब संदूक उठा है संदूक भी उठा ले गया। वानू का है ना, मैंने संदूक नहीं खोल के देखा, संदूक अपनी ठाए ले गए तो खोली क्यों नहीं उनने, खोल के तो देखी होगी। संदूक उठा के ना मेरे पियर में चले गए, पियर में इन वारे रे माटी करी। मेरा आज 1.5 साल हो गया आना जाना छुटा रहा। क्या ना मेरे भाई मेरे ऊपर जान देने तैयार थे। मैं एक कॉल कर दी मेरे भाई नु कह दे बावा हम 2 मिनट लगेगी, और उसने मेरा पियर भी खराब कर दिया। मेरे भाई पर उसने पट इल्जाम लगाया, अगर मैंने रात न पकड़ा था। इस भाई साहब ने मेरे बेटे ने उसका पट गला पकड़ा, अगर मार तू इसकी इज्जत लुटा था। जब मेरा भाई मर जाता यो जेल में चल जाता, वह तो फरार थी ना। आज भी मैं उसने कहूँ इस छोरे की बर्बादी है पोते की। उसने खसम और बतेरे, इसने लुगाई बतेरी या केस डालो, जब वह ना आवा है केस डालो। मैं इसने 6 महीना में साल में ब्याह के दिखा दूंगी, रिस्क और हो जाएगा, यो बेटे ने भी भूल जाएगा। किसकी जिंदगी बेकार हुई? पोते की बेकार हुई ना। इन दोनों का आपसे जो झगड़ा है, उस झगड़े में उस छोटे से जो 3 साल का जो 1 मिनट भी नहीं रंदा, 1 मिनट 2 या 3 साल का जो बच्चा है, गुलाब जामुन खत्म हो जाए ना, जब इनका का पापा खत्म गुलाब जामुन मेरे फ्रिज में तो वो जय दिन का आया गुलाब जामुन टूटे हैं। ये पड़ोसी है मेरे, पूछ भी सको। बिल्कुल। तो भाई यो था सारा मुद्दा, और जो इनके ऊपर आरोप थे वो भी हमने पूछे और इन्होंने जो बताए हैं। बाकी इनका कोई उनके ऊपर किसी प्रकार का इस टाइम आरोप प्रत्यारोप नहीं है। इनका एक ही कहना है भाई जो उनने आरोप लाए हैं उन्हीं का जवाब इन्होंने दिया है। और भाई वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो। एक बात और भी कहनी जी। जब वानू का है मैंने 2 मिनट फांसी का लटका दी जी। सुबह 6 बजे उन्हें गोबर घेरा, मेरे जेठ का बेटा दूध काटा था, मैंने गोबर ठुआया। जब वह फांसी का लटक गई, गला में दर्द हो, आदमी फांसी का लटक जाएगा तो गला तो काम करने तरह जा, कोई नूट जल्दी है पकड़ ले जब भी दर्द हो है। बिल्कुल। फिर उसने गोबर कैसे घेर दिया, फिर वह बाज के चा कैसे बना लाई, फिर वह झाड़ू कैसे लगा रही है। ऐसा तो नहीं है ड्रम में फिर थी, ड्रम में उसका चेहरा दिखता होगा। कैमरे देखो, कैमरे उस टाइम तो चालू हैं। बाज के फोन पानी भी दे के आई है, फोन भी दे के आई है। फिर वह लाले जब इतनी उसका गला दाब दे तो डर कोई चीज नहीं होती। तकलीफ बड़ी है कि डर बड़ा? जब गला में तकलीफ है, सांसें नहीं आओगा तो डर क्या करेगा। बिल्कुल। चलो तो भाई इस वीडियो के अंदर हम अपना नंबर दे देंगे, और हमारी गुजारिश है भाई अगर जो दूसरा पक्ष है, पूजा पक्ष है, जो पूजा के घर वाले या पूजा अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं और इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो हम अपना नंबर वीडियो के अंदर डाल देंगे और हमसे संपर्क कर सकते हैं। भाई वीडियो ने जी ला के शेयर कर दियो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और समाज के अंदर जो इस नई बीमारी ने हमारे समाज के अंदर घर कर लिया है, इस तरह की बीमारियां दोबारा ना हो, समाज के अंदर इस तरह के काम ना हो। तो जय हिंद, जय भारत।